आइए फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहे हैं, सूर्य तप और इस पृथ्वी का ऊष्मा बजट। यानी सूर्य से मिलने वाला प्रकाश हमें कितना और कैसे प्राप्त होता है, वे कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, इस सब के बारे में आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि सूर्य तप क्या है। सबसे पहले, अब सर्दी का मौसम है तो धूप हम सबको अच्छी लगती है और गर्मियों में इसी धूप से हम छिपकर पेड़ों की छांव में जा बैठते हैं। इसी तरह से हमारी इस पृथ्वी के ऊपर व अन्य सौरमंडल के सभी ग्रह, इस सौरमंडल परिवार के सभी उपग्रह इस सूर्य के प्रकाश से चल रहे हैं। सूर्य की ऊर्जा पर इन सब का जीवन निर्भर है। अगर सूर्य एक दिन या 2 दिन छुट्टी ले जाए तो जीवन संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सूर्य को एक दिन की छुट्टी दे दें। अपने वेद शास्त्रों में हम सूर्य को नमन करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। ये सूर्य हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है। आइए इसे समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अपने सौरमंडल को देखें तो सन इज ए स्टार, सूर्य एक तारा है। हम सब जानते हैं अर्थ इज ए प्लैनेट, लेकिन अर्थ जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये अन्य ग्रह हैं। चंद्रमा एक पृथ्वी का उपग्रह है। ऐसे अन्य ग्रहों के भी उपग्रह पाए जाते हैं, लेकिन आर्यभट्ट, भास्करा, इनसेट, रोहिणी ये मानव निर्मित उपग्रह हैं जो हमारे इस सौरमंडल में पाए जाते हैं। सभी ग्रह, सभी उपग्रह या सौरमंडल के अन्य सभी खगोलीय पिंड, इनके लिए ऊर्जा का सिर्फ एक स्रोत है, हमारा सूर्य। लेकिन सूर्य कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करता है, आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि सूर्य जलती हुई गैसों का एक गोला है और इस सारे सौरमंडल में सौर ऊर्जा विकिरित हो रही है। ये सौर ऊर्जा जो इस सौरमंडल में विकिरित हो रही है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो हम कहते हैं कि सूर्य जलती हुई गैसों का एक गोला है। इसमें दिन रात हाइड्रोजन हीलियम के अंदर परिवर्तित हो रही है और इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकल रही है। यानी कि दिन रात हाइड्रोजन बम बनने की क्रिया इस सूर्य के अंदर घट रही है, जिसके कारण सूर्य से ऊर्जा दिन रात निकल रही है। आप इमेजिन कीजिए कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सूर्य के अंदर केंद्र का तापमान लाखों डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। और सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है, हम इसकी गति को जाने तो हम कहते हैं स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी ये प्रकाश की किरणें तय करती हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि लाइट ईयर क्या है। 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। यानी साल के 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट और मिनट में सेकंड, इन सब को जब हम 3 लाख से गुना करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 946.8 अरब किलोमीटर। ये बहुत बड़ी दूरी है। लेकिन तारों के बीच की दूरी को नापने के लिए हम जो यूनिट प्रयोग में लाते हैं उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। और इस सौर विकिरण में अनेक प्रकार की तरंगें निकलती हैं जो कि इस पूरे सौर मंडल के अंदर फैल जाती हैं। आइए हम अपनी पृथ्वी से संबंधित इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले सूर्य तप क्या है। सूर्य तप सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है। इस सूर्य से दिन रात ऊर्जा विकिरित हो रही है, लेकिन हमारी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर जो
सूर्य तप या सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, उसको हम सूर्य तप कह रहे हैं। ये सूर्य तप लघु तरंगों के रूप में हमारी पृथ्वी तक, हम तक पहुंचता है, और जैसे ही ये पृथ्वी से इसकी तरंगें टकराती हैं, पृथ्वी के उस भूभाग को गर्म करके ये वृहत तरंगों के अंदर, लॉन्ग वेव्स के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। यानी हमें मिलती है शॉर्ट वेव्स, और पृथ्वी पर टकराकर वो लॉन्ग वेव्स के अंदर, बड़ी तरंगों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट वेव्स सूर्य से निकलकर इस पृथ्वी को टकरा रही हैं, और कैसे ये पार्थिव विकिरण या लॉन्ग वेव्स के रूप में इस पृथ्वी से निकल रही हैं। ये पहले आपको समझना है, लॉन्ग वेव्स, शॉर्ट वेव्स, और जो पृथ्वी से ऊर्जा निकल रही है जिसको हम पार्थिव विकिरण कह रहे हैं, वो बड़ी तरंगों के रूप में, वृहत तरंगों के रूप में इस पृथ्वी से निकल रही है। सूर्य तप क्या है? अब इस सूर्य से निकलने वाली सारी ऊर्जा को इसके प्रकाश के 2 अरब हिस्से किए जाएं तो सिर्फ 1 हिस्सा हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। यानी कि 1/2 अरबवां भाग, सिर्फ इतनी सी ऊर्जा हमारी इस पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर, अभी हम भूतल पर नहीं आए हैं, बाहरी वायुमंडल पर 1/2 अरबवां भाग ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। इसको नापते कैसे हैं, इसकी यूनिट्स क्या है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको नापते हैं ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, और हमारे इस पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल के ऊपर हमें 1.94 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ऊर्जा प्राप्त हो रही है। क्योंकि हीट एनर्जी है तो इसको हमें क्षेत्रफल के हिसाब से और मिनट के हिसाब से नाप रहे हैं। 1.94 ग्राम कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मिनट के हिसाब से नापते हैं। इसकी ऐसे भी इसकी यूनिट हम नापते हैं लैंगली पर मिनट। लैंगली महोदय अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनके नाम से लैंगली यूनिट्स कहा जाता है, और हम ये बोलते हैं कि 1.94 लैंगली पर मिनट हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब ये सौर ऊर्जा में हमें अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग तरंगे प्राप्त होती हैं। ये तरंगे जो हमें शक्ति प्रदान करती हैं, जो एनर्जी हमारी सूर्य से आ रही है, अगर इसको हम 100 मान लें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि 9% इन तरंगों में कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, बहुत ही अधिक ऊर्जा वाली तरंगें होती है। 9%। 41% विजिबल लाइट, वो लाइट जिसे हम आप देख सकते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा इंद्रधनुष के 7 रंग विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 रंग हैं 41% उस सूर्य के प्रकाश का भाग है, और 50% गर्मी देने वाली इंफ्रारेड तरंगे इस 1/2 अरबवां भाग में इस तरह की तरंगे पाई जाती हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि सूर्य से इस पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर जो सौर ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है उसको हम सूर्य तप कह रहे हैं। और सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा के अगर 2 अरब भाग किए जाएं तो उसका सिर्फ हमें 1 भाग, 1/2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है, जिसको हम सूर्य तप कह रहे हैं। और ये सूर्य तप वायुमंडल की बाहरी सतह पर अभी प्राप्त हो रहा है। अभी ये भूतल पर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा है। वहाँ से वायुमंडल में जब सौर किरणें प्रवेश करती हैं उन पर ये 4 अलग अलग क्रियाएं होती हैं, 4 अलग अलग प्रोसेस से होकर ये हम तक पहुँचती है। सबसे पहला प्रोसेस है रिफ्लेक्शन, परावर्तन की क्रिया। बचपन में या स्कूल में जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे कि मिरर की एक पट्टी लेकर उस पर आलपिन लगाकर ये निकालते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या जब भी आप किसी
मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको आपकी वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। आप पर पड़ने वाला प्रकाश मिरर से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर आपको इमेज प्रोवाइड करता है। मिरर वो रिफ्लेक्शन के कारण होती है। वायुमंडल में अनेक तरह के बादल, धूल के कण या अन्य पदार्थ सौर किरणों को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अभी हम हीट बजट के समय इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रोसेस है स्कैटरिंग का प्रोसेस, यानी कि बिखरा देना। सौर किरणें बिखर जाती हैं। विशेषता ब्लू कलर की किरणें धूल के कणों के द्वारा बिखरा दी जाती हैं, जिसके कारण आकाश का रंग आपको नीला नजर आता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो ब्लू कलर की है वही आकार, वही साइज धूल के कणों का है, जिसके कारण आपको हमारा आकाश नीला नजर आता है। तीसरी क्रिया है डिफ्यूजन की क्रिया, यानी कि छितरा देना। बादलों से छनकर जब हमें रोशनी मिलती है, डिफ्यूज्ड लाइट हम बोलते हैं। हम घरों में अपने बल्ब की रोशनी कम करने के लिए उसके आगे पेपर लगा देते हैं या कलर्ड पेपर लगा देते हैं, रोशनी छन कर आती है। ऐसे ही वायुमंडल में धूल के कणों से, बादलों से रोशनी छन कर हम तक पहुंचती है। और चौथी क्रिया है एब्जॉर्प्शन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया। वायुमंडल में जो अलग अलग उसके भाग हैं वो इन किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इन क्रियाओं से धीरे धीरे भूतल तक हमारा प्रकाश पहुंच जाता है। ये सारी क्रियाएं देखिए वायुमंडल में जब आते हैं तो क्या होता है। ये एक डायग्राम है, क्रिशफील्ड महोदय का डायग्राम, जिसमें ये वायुमंडल की बाहरी परत है। इस परत के ऊपर हमें 1/2 अरबवां भाग सूर्य तप प्राप्त हो रहा है, जिसको हम 100% मान रहे हैं। और इसके ऊपर वो चारों अलग अलग क्रियाएं जो हमने पढ़ी हैं वो इस पर हो रही हैं। सबसे पहले 23% सूर्य तप बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाता है। बादलों में जो हिमकण हैं वो इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं या बादलों की सतह से ये परावर्तित हो जाता है। ये हमारे वायुमंडल को गर्म करने के काम नहीं आया। 7% धूल के कणों द्वारा स्कैटर्ड कर दिया जाता है, बिखरा दिया जाता है, वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। और हमारी इस पृथ्वी पर जो बर्फ के पहाड़ हैं या हमारे यहाँ जो हिमानियाँ हैं या हमारे यहाँ जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साइबेरिया पर जहाँ जहाँ बर्फ पाई जाती है, उस बर्फ से सौर किरणें टकराकर 4% वापस चली जाती हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे जो पर्वतारोही हैं वो डार्क कलर के ग्लासेस लगाकर जब चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए कंपल्सरी हो जाता है इस परावर्तित धूप से बचने के लिए, इस परावर्तित सूर्य तप से बचने के लिए। अब आप ये समझिए कि 23%, 7% और 4%, यानी ये लगभग 34% सूर्य का प्रकाश, सूर्य तप हमारे वायुमंडल को, हमारी पृथ्वी को या हमारे काम नहीं आया, वापस अंतरिक्ष के अंदर परावर्तित होकर चला गया। इसको हम एल्बीडो ऑफ द अर्थ का नाम देते हैं। आप अक्सर सुनते हैं कि 1/3 सूर्य तप हमारे काम नहीं आता, ये वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। 1/2 अरबवां भाग, देखिए कितना कम हमें प्राप्त हुआ, उसमें से भी 1/3 परावर्तित हो गया। सिर्फ हमें 2/3 यानी कि लगभग 65-66% सूर्य तप हमारे काम आता है, हमारे प्रयोग में आता है। आइए इसको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम आता है। 19% सूर्य तप वायुमंडल में सीधे सीधे अवशोषित कर लिया जाता है। 19%, इससे वायुमंडल गर्म होता है। देन 24% सीधा हमारी इस भू सतह पर इसको गर्म करने के काम आता है। और 23% जो बादलों से छनकर, धूल के कणों से छनकर हम तक पहुंचता है, ये हमारी पृथ्वी को गर्म करने के काम आता है।
यानी 23%, 24% और ये 19%, इसको आप जोड़ दें तो हमें 66%, 2/3 ऑफ दी टोटल जो हमें मिला है वो हमारी पृथ्वी को, हमारे इस वायुमंडल को गर्म करने काम आता है और इसी से हमारा जीवन चल रहा है। इसी से इस पृथ्वी पर इतने पेड़ पौधे, पशु, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु हैं, हम सब इसी 66% सूर्य तप से अपना जीवन चला रहे हैं या इस पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। ये एल्बिडो ऑफ द अर्थ है कि कैसे 1/3 प्रकाश, कुछ ऑथर इसको 33%, कुछ 35%, 34% लिखते हैं, यानी कि 1/3 हमारा सूर्य तप का प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, चला जाता है। यह है इस पृथ्वी का ऊष्मा बजट कि जितना प्रकाश इस पृथ्वी को प्राप्त हुआ उतना इस पृथ्वी ने छोड़ भी दिया। दिन के समय प्राप्त हुआ और धीरे धीरे ये सारा जो प्रकाश, ये गर्मी, ये ऊर्जा हमें प्राप्त हुई, धीरे धीरे वापस वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। और छोड़ने की क्रिया में आप पढ़ेंगे कि 48% तो सीधा इस वायुमंडल के द्वारा छोड़ दिया जाता है। उसके अंदर 3 क्रियाएं हैं, कंडेंसेशन, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन। पहली क्रिया है संघनन की क्रिया। जब जलवाष्प से बादल बने या जलवाष्प से संघनन की क्रिया हुई तो लेटेंट हीट वापस वायुमंडल के अंदर छोड़ दी गई। देन टर्बुलेंस, आंधी से, तूफान से वायुमंडल में इन अलग अलग हलचलों से सूर्य तप वापस चला गया। और कन्वेक्शन, संवहनीय धाराओं से, जब कभी धरातल के पास गर्म होकर हवा ऊपर उठती है, वायु ऊपर की ओर उठती है, ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है, ये संवहनीय धाराएं भी हमारे इस वायुमंडल से इस प्रकाश को ऊपर पहुंचा देती हैं। ऊपर का अर्थ यह है कि ऊपरी वायुमंडल में वायुमंडल से बाहर चली जाती है ऊष्मा। 66% गेन हुआ और 66% इस पृथ्वी ने इस प्रकाश को छोड़ दिया, तो संतुलन बना रहा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर इनमें से कुछ भी बढ़ जाता है तो इस पृथ्वी पर ऊष्मा संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको हम हीट बजट ऑफ द अर्थ का नाम दे रहे हैं। हम इस डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे हमारा सूर्य तप इस पृथ्वी को, इस वायुमंडल को गर्म करने के बाद पार्थिव विकिरण के रूप में या अलग अलग तरह से कैसे वापस चला जाता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन 19%, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन ये सिर्फ 9%, जो ऊपरी वायुमंडल में लघु तरंगों से हमारा वायुमंडल गर्म हुआ था, लगभग 14%, और जो इफेक्टिव रेडिएशन हमारी 6%, इन सब को हम मिला दें तो ये 66% प्रकाश जो पार्थिव विकिरण के रूप में इस पृथ्वी से वापस चला गया, हम इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ये सूर्य तप धरातल तक पहुंच गए। अभी सिर्फ वायुमंडल की कहानी थी, अब ये धरातल पर भी इस सूर्य तप का वितरण एक समान नहीं है। ये अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, जिसके कारण इस पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा पर सारा साल गर्मी और ध्रुवों पर सारा साल ठंड रहती है। अगले लेक्चर में हम इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में और अधिक विचार करते हैं कि कौन कौन से कारक सूर्य तप को प्रभावित करते हैं।